हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी 2026 में अपना पेपर देने वाले हो तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब तीनों टॉपिकों के, तीनों विषय के आप लोगों के मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, साइंस में आप 95% लाना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। 30 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, जो कि अब तक की पूछे गए प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं एक बार इन क्वेश्चंस को आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है विरंजक चूर्ण। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आज की इस क्लास के अंदर। और अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास देखने के बाद आपके कह सकते हो कि आपके ऐसे क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे जो लगभग हर साल प्रीवियस ईयर में आते हैं। ठीक है, तो 2026 में क्वेश्चन आपको 100%, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करने हैं तो इनको नोट जरूर कर लेना भैया। और इनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचा देना मेरे प्यारे भाई। 1000 लाइक तक अगर पहुंचा दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक का अलग अलग से सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक का अलग से सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि लगभग 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। तो भाई, इनको क्वेश्चन को तैयार यार जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो देखने से मतलब नहीं अगर आपने क्वेश्चन नहीं तैयार किए। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करो भाई, हमारे सामने ही तैयार कर लो एकदम। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तैयार कर लेना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसको बनाया किस तरीके से जाता है, यानी इसको बनाने की विधि जो होती है वह आपको बतानी होती है। इसी के साथ साथ इसके जो गुण होते हैं प्यारे साथी वह भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसके उपयोग भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि पहला टॉपिक देख लो 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगभग हर साल ये पेपर में आता है। और 2026 में भी भैया केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी दूसरे क्वेश्चंस की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि होती इसको बताइएगा, इसके उपयोगों को बताइएगा, इसके मतलब सब कुछ आपको बताना है। इसके इसी के साथ गुण भी बता देना। तो मतलब सेम टू सेम पहले तरीके से टॉपिक है, बस वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस था, यहाँ बेकिंग सोडा हो गया। अगला टॉपिक है कि विरंजक चूर्ण से आप क्या समझते हो। विरंजक चूर्ण को प्यारे साथी ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देते हैं। तो इस बात को याद रख लेना कि विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र तथा इसके उपयोग भी बताइए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, वो चीज़ तो हर साल पेपर में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है कि पीएच मूल्य क्या है। ठीक है, तो पीएच मूल्य क्या है आपको यह बताना है और हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या होता है प्यारे साथी वह आपको समझाना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है और तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, 2020, 22, 23, 25 में यानी 2025 में तो लगभग हर एक क्वेश्चन मैंने जो लिए वो जरूर पूछे गए हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल, क्षार और लवण मतलब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन तीनों की आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ल के बारे में बताइए, क्षार के बारे में बताइए। तो अगर आपने ये संपूर्ण क्वेश्चन तैयार कर लिया ना तो देखो 100% मेरी गारंटी इससे जरूर प्रश्न केमिस्ट्री में आपका इसके जरूर प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको गूगल से ढूंढ करके अपने से आंसर तैयार कर लेना, वरना मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करा देने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। तो अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि भर्जन क्या होता है। आपको भर्जन के बारे में बताना है और भर्जन का जो कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिएगा। तो मतलब देखिए, कॉपर पाइराइट जो होता है इसी से क्या कर सकते हैं हम लोग भर्जन को बनाते हैं, या फिर भर्जन जो प्रक्रिया होती है ये कह सकते हो कि कॉपर पाइराइट को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भर्जन की प्रक्रिया द्वारा कॉपर पाइराइट के अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सारी अभिक्रियाओं के आपको प्यारे साथी समीकरण देने हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इन सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है
स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद मेरे प्यारे साथी इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जा करके इन सभी क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में गूगल लेंस जो होता है वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन को सर्च कर लेना है। आंसर प्यारे साथी आपको मिल जाएगा और मेरी गारंटी, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लिए ना तो आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या फिर किसी से भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की 2 प्रमुख धातुओं के नाम और इनके संगठन व उपयोग लिखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिश्र धातु, हर साल पेपर में आता है, 19, 20, 23, 24 लगभग हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्यारे साथी। तो मेक श्योर ये क्वेश्चन आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटीकरण अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि एसिटीकरण जो अभिक्रिया होती है इस पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 मतलब 2020 से लगाकर 2025 तक ये क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है या फिर एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की जो एक विधि होती है प्यारे साथी, जो विधि होती है, जिस तरीके से मैं एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करता हूं, तो वह जो विधि होती है उस विधि का आपको रासायनिक समीकरण देना है और एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। मतलब कि जो किण्वन होता है, ठीक है, तो किण्वन को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं, पर किससे प्राप्त करते हैं, देखो ध्यान से, किण्वन को हम लोग प्राप्त करते हैं एथेनॉल से, ठीक है। तो किण्वन द्वारा एथेनॉल को, मतलब किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें हम लोग एथेनॉल को बनाते हैं। तो जो हमको बताना है ना वो हमको एथेनॉल के बारे में बताना है कि एथेनॉल को किस तरीके से निर्माण होता है एथेनॉल का, और जो एथेनॉल को बनाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आपकी किण्वन होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 23-25 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 10 प्रश्न सबसे पहले तैयार कर लेना भाई। ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 100% तैयार कर लेना भाई। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो यहां से देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, मतलब बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2026 में एकदम 100% आने वाले हैं, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन देखो ना भाई, प्रीवियस ईयर के पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मेक श्योर ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और उम्मीद है मेरी कि आप लोगों ने वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथी तक वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आप सब स्वयं का भला करोगे तब जाकर के आपको दूसरे का भला होता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को जो परिभाषा होती है ना उसको बताइएगा, इसकी परिभाषा दीजिएगा, ठीक है। साथ ही इस क्रिया में जो क्रिया विधि होती है उसको भी समझाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19, 20, 22, 24, 25 हर साल पेपर में आता है। तो क्यों ना मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जाऊंगा, मैं जरूर तैयार करके जाऊंगा, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 12 नंबर कह रहा है कि पोषण। अब देखो पोषण बताने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लो, है ना। 21 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 23 में आया, 25 में आया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया जी ये बताइएगा ये क्या हर एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो प्यारे साथी आपके पेपर में मैं आपको बता दूं टोटल 7 सेट बनते हैं, 7, और 7 सेटों से मैंने सारे क्वेश्चन आपके ढूंढे हुए हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाओगे, छोड़ोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का है पाचन की क्रिया से आप क्या समझते हो। तो पाचन तंत्र होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित जो इसका फिगर आता है बनाने के लिए, ठीक है, इसका जो चित्र आता है ना, चित्र 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चित्र वाला तो जरूर तैयार कर लेना यार। पाचन तंत्र से संबंधित जो चित्र होता है वो तो 100% आता है आपके पेपर में, ठीक है, तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना।
ऐसे ही अगला प्रश्न है कि मानव हृदय। अब देखो मानव हृदय जो होता है ना, इससे भी आपके पेपर में चित्र आता है, डायग्राम आता है, ये भी 100% पेपर में आने वाला है, ठीक है। और देखो बताने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन ना बार बार पेपर में आया है, ठीक है। तो मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है ना, इस पर जरा ध्यान देना। आंतरिक संरचना आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है उसको अच्छे से तैयार करना। और हाँ, क्रिया विधि एकदम बेहतरीन तरीके से इसकी बताना, साथ पूरा मतलब सचित्र वर्णन आपको करना है। क्रिया विधि संरचना मतलब बहुत अच्छे से आपको चीजें करनी है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हो और इसका महत्व क्या होता है, ये बताइएगा। और देख लो भाई, वाष्पो उत्सर्जन 2020, 22, 24, 25 मतलब हर ईयर में प्रश्न पूछा गया लगभग, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथि जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 23 में नहीं पूछा गया था, पर 2025 के लगभग मैंने देखा था ये 4 सेट में क्वेश्चन आपका आया था। 2025 के 4 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके पेपर में ना 100% बनने वाला है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हो, और प्रतिवर्ती क्रिया से अगर आप कुछ समझते हो तो उसको बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा भाई। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ जिनके जिनके आपको फिगर बनाने हैं 100%, मैं आपको 100% के साथ फिगर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फिगर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मानव हृदय का फिगर बनाना है, ठीक है। पाचन तंत्र का फिगर बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए 1, 2 और 3 का आपको फिगर बना के एकदम अच्छे तरीके से वर्णन करना है। चलिए बात करते हैं। तो यदि मैं आगे बात करता हूं तो देखिए आगे आपको प्रश्न नंबर 18 तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो कायिक जनन जो प्रक्रिया होती है ना, एक तरीके से अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम लोग नए पौधे को किसी भी पौधे पर उगा सकते हैं, ठीक है। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें हम लोग बाहरी किसी चीज द्वारा किसी भी पौधे का जनन कराते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। तो कायिक जनन के बारे में बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना और याद कर लेना कि तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण भी आपको देना है। मतलब तने द्वारा जो तना होता है ना, तना, तो तने द्वारा तने में जो कायिक जनन की प्रक्रिया होती है ना प्यारे साथी, वह किस तरीके से होती है, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो 21 मतलब 20, 21, 22, 23, 25 में लगभग हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, थोड़ा सा पानी पिया है, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में जो मादा व नर जनन तंत्र होते हैं ना, देखो दोनों को तैयार कर लेना भाई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली होकर मत तैयार करना, थोड़ा सा मतलब कि आपको ऐसे तैयार करना है। इसका डायग्राम जरूर तैयार कर लेना इसका यार, ठीक है। चित्र जरूर तैयार कर लेना, 100% इसका डायग्राम आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो मादा जनन तंत्र होता है उसका डायग्राम और जो नर जनन तंत्र होता है उसका डायग्राम, मतलब एक तो इसका डायग्राम प्यारे साथी और एक नर जनन तंत्र का, मतलब कि आपको यहाँ पर 2 डायग्राम फिगर तैयार करने हैं, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है, बताना है। और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको आपको समझाना है। तो 20 से लगाकर क्वेश्चन 25 तक आपके पेपर में आया है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इतना कर देने के बाद में आपके फिजिक्स के बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। और अब देखो यहाँ पर मैं आपको जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में फिजिक्स के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल बेसिस, ठीक है, पे नहीं चलते हैं। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन टाइप वाले क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपके लिए बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन जो आपको 2026 के पेपर में ना भाई साहब आपको 100% एकदम देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 2026 में एकदम 100% आपको ये क्वेश्चंस फिजिक्स के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहला प्रश्न तैयार करो। पहला प्रश्न हम लोगों का है कि अवतल दर्पण।
देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हमारे पास दो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण के, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कि अवतल दर्पण के सम्मुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से समझना और तैयार जरूर कर लेना भाई, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का जो बनना होता है प्यारे साथी, किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है कि अवतल दर्पण द्वारा आपको प्रतिबिंब बताना है, वो भी किरण आरेख द्वारा, एकदम अच्छे तरीके से फिगर बना के, जिसमें आपको 3 तरीके से वस्तुओं को रखना है। सबसे पहले आपको वस्तु को रखना है जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र C पर, ठीक है, और मतलब वस्तु जो हमारी है वक्रता केंद्र C पर, अरे C से अधिक दूरी पर, और अधिक दूरी पर कह लो या फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। मतलब अब देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया है कि वस्तु हमारी अनंत में है, ठीक है, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच में है। तो कहीं पर हमारी वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र C एवं अनंत के बीच में। तो आपको बताना है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, मतलब प्रकृति भी बतानी है और आपको कहाँ पर बनेगा वह भी आपको बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु जो हमारी है जब वह वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर या फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तो मतलब दूसरा वाला प्रश्न एकदम समान पूछ लिया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तीसरा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। मतलब ये 3 तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। मतलब तीनों एक ही तरीके से हैं, पर कह सकते हो कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जरूर तैयार कर लेंगे। और अब चलिए बात करते हैं, हालांकि इन तीनों में डायग्राम आपका एक ही बनेगा, पर 3 तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, एक ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला न्यूमेरिकल है और 30 सेंटीमीटर कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब F बराबर आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब का मतलब है वस्तु। तो 5 सेंटीमीटर लंबी हमारे पास कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मतलब आपको यहाँ पर U बराबर आपको दे दिया गया 30 और 30 सेंटीमीटर F बराबर आपको दे दिया गया 30, ठीक है। तो मतलब फोकस दूरी पर हमारी वस्तु रखी हुई है। कह रहा 5 सेंटीमीटर वस्तु की जो लंबाई है आपकी H बराबर वस्तु की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब आपको V बताना है, ठीक है। आपको आकार बताना है, आपको I बताना है, ठीक है। प्रकृति बतानी है, मतलब आपको कैसा आभासी बनेगा या फिर कह सकते हो कि आपका वास्तविक बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020, 21, 22, 23, 25 में आपका ये पेपर प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। तो 2026 में आपको 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई एक बिंब है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई एक बिंब है जो कि कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या आपकी होती है वक्रता त्रिज्या R। कह रहा कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको प्रतिबिंब की जो स्थिति V है वह बतानी है। प्रकृति बतानी है कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और आपको साइज बताना है, मतलब आपको यम भी बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, और ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप तैयार कर लेंगे भाई। इसके बाद देखो आपका डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर एक टाइप से मैंने क्वेश्चंस लिया है। तो अगला क्वेश्चन आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखो पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, ये आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पर आपको फिगर बनाना है, तो फिगर वाले में डेरिवेशन वाले क्वेश्चन मैं उनको कहता हूँ, वह होते भी हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, एक ही आपका डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पर आपको 2 नियम बताने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं, तो दोनों नियमों का आपको अच्छे से उल्लेख कर देना है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो भाई, ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को बताना क्या है, जहां पर आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है आपको यह बताना है, और इसको दूर करने में
जो हमारे उपयोगी लेंस होते हैं वह आपको बताने, कौन सा लेंस उपयोग में मैं ला सकता हूँ इस दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं अच्छे तरीके से, जो दूर की वस्तुएं होती हैं, जो दूर की वस्तुएं वे हमको दिखाई नहीं देती हैं, है ना। और इस दोष को कैसे दूर किया जाता है, जो हम चश्मा लगाते हैं उस चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपको बताना है ना। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो दूरदृष्टि दोष है, यहाँ पर निकट दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो इसमें भी आपको संशोधन बताना है कि इसमें किस तरीके से लेंस प्रयोग करते हैं और आवश्यक किरण आरेख भी आपको बताना है, ठीक है। तो तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखो 27 कि किसी माध्यम के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए। 22, 23, 25 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रिज्म से जब एक प्रकाश किरण जाती है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म से एक प्रकाश किरण जाती है तो 7 रंगों में वो विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इसके वर्ण विक्षेपण को आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाना है। तो किसी प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट कीजिए। 22, 23, 25 में क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ देखिए फिजिक्स के हमारे 3 क्वेश्चंस और रह जाते हैं और इसके बाद आपको इस वीडियो को समाप्त कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी किसी देखने चले जाना है, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं। और अगर आप लोग ये मेरी वीडियो कभी भी थोड़े लंबे समय के बाद देख रहे होगे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आते हैं। तो अगर आप इनको कभी भी किसी भी समय तैयार कर रहे हो, बस बोर्ड एग्जाम अगर देने वाले हो तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, 100% इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, बहुत बार प्रश्न आया है और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ना डिफिनीशन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन से आप ये कयास मत लगा लेना कि ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं ये न्यूमेरिकल वाले होते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं और ये आते हैं हर साल। ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं केवल डेरिवेशन वाले आते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये हमारा डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल आता ही आता है पेपर में, तो मैंने इसे ले लिया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बताइए, समझाइए। तो ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, हर एक टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो किलोवाट घंटा में क्या तात्पर्य है, यानी किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हमारा एक डेफिनेशन टाइप वाला ही डेरिवेशन कह लो, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें सूत्र का निगमन करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें सूत्र बताना है ना। तो चलो भाई आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस और देखो बायो के क्वेश्चंस और इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूं तो प्यारे साथी आपको मैंने केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। और हाँ, अगर आपने आज की क्लास देख ली है तो 2026 में आपने 30 ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं जो कि 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।